जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। अगला सवाल कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पशुपतिनाथ की। निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो कौन किससे संबंध था? तो मोहनजोदड़ो का संबंध किससे था? ग्रेट बाथ से, मतलब स्नानागार। इसका मतलब ग्रेट बाथ का मतलब हो जाएगा स्नानागार। और हड़प्पा का संबंध किससे था? स्टेचू ऑफ फीस थे। और कालीबंगन का संबंध किससे था? हल के चिन्ह। भैया कालीबंगन से हल के चिन्ह मिले थे। और लोथल का संबंध पाचन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो सिंधु सभ्यता में धौलावीरा तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर सेकंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की कार्यकारी में परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला सवाल कह रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में, कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और सरोजनी नायडू ने 1925 में, कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। कब लिया था भैया? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला सवाल लेते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई, जो वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं। तो कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, जिसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी? लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना भी की थी। किस पार्टी की? गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। अगला सवाल लेते हैं। कह रहा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया। तो किस वर्ष आरंभ किया गया? 1909 में। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं इसे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है। तो किस राज्य का कुचिपुड़ी है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का नृत्य नाटक कौन सा है? कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था। तो किसके साथ था? तो भैया फिल्म निर्देशक थे। सत्यजीत रे क्या थे भैया? ये फिल्म निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन है? रोंगाली बिहू। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा त्योहार? बिहू असम का। बिहू भी है और सत्रिया भी है। असम का लोक नृत्य कौन सा? सत्रिया भी। ठीक। ओणम कहाँ का है?
केरल का। ओणम कहाँ का भैया? केरल का। मकर संक्रांति उत्तर भारत का, ना कि उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14। तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये भी असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का। महाराष्ट्र का मुखौटा लोक नृत्य हो जाएगा, मुखौटा। और यहाँ का तमाशा भी हो जाएगा, तमाशा। ठीक। नेक्स्ट सवाल, कह रहा पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में किसके विशेषज्ञ हैं? तो किसके विशेषज्ञ हैं? संतूर के। किसके हैं भैया? संतूर के विशेषज्ञ हैं। सवाल नंबर 16 लेते हैं। कह रहा भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? संघीय सरकार। कौन सी नहीं है? संघीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान कह रहा भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघीय। कैसा है? अर्ध संघीय। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघीय है। प्रश्न नंबर 19, कह रहा निम्नलिखित में किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? तो किसको कहा गया है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, कह रहा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगर